ये वीडियो आपको याद तो होगी। लुटेरे कहां से आए और कैसे लाहौर में सनसनी फैलाई। उन्होंने कहा है कि नाना ये कड़ा उतारें आप। 2 मुलजमान को आइडेंटिफाई किया गया। सीआईए हुक्काम की कार्रवाई के बाद क्या कहानी सामने आई। पकड़े जाने के बाद बिगड़े नौजवानों के तहलका खेज इंकशाफ। इसने मुझे इस कामों में लगाया। याशी क्या करते थे? वगैरह में चले जाते। लाहौर में 10 रुकनी नौजवानों का गैंग टोलियों की शक्ल में सड़कों पर निकलता और दिन दिहाड़े शहरियों को लूट लेता। ट्रैफिक का रश, डॉल्फिन फोर्स, रैपिड रिस्पांस फोर्स, पंजाब पुलिस, ट्रैफिक वार्डन, गर्ज कोई भी उनके रास्ते की दीवार ना बनता। कभी जिना अस्पताल के पास, कभी जौहर टाउन की मेन शाहराह पर, कभी सब्जाजार तो कभी इकबाल टाउन की सड़कों पर खेला जाता खौफनाक खेल। शहरियों में फैल रहा था खौफो हिरास, लेकिन ऐसी वारदातों को रोकने के लिए तश्कील दी गई फोर्सेस के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही थी। बस अफसरान को सब अच्छा है कि नवीद सुनाई जाती और सड़कों पर 2-4 चक्कर लगाकर हूटर चलाकर अपने होने का सबूत दिया जाता, मगर इस वीडियो ने हलचल मचा दी। सड़कों पर और खासकर ट्रैफिक इशारों पर होने वाली लूट मार की कहानी खुलकर सामने आ गई। इस ब्रेकिंग न्यूज के बाद पंजाब पुलिस और दीगर फोर्सेस की कारकर्दगी पर उंगलियां उठने लगीं। टास्क दिया गया सीआईए पुलिस को, तो क्या कहानी सामने आई। 10 रुकनी गैंग में शामिल नौजवान कैसे आपस में राब्ता करते। ताहिर इमरान उर्फ मिट्ठू डकैत गैंग के कारिंदे क्यों एक दूसरे से भी अपनी रिहाइशगाह छुपाते, क्यों खवातीन ही हदफ होती नौजवानों के इस गैंग का, और जेवर पहनकर मार्केट जाना खवातीन के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। ऐसे कई हैरत अंगेज इंकशाफात से भरा है आज का इंकशाफ। इंकशाफ को सीआईए लाहौर की कॉल मौसूल हुई कि सीआईए लाहौर में दिन दिहाड़े दहशत फैलाने वाले 10 रुकनी मिट्ठू गैंग की खोज लगा चुकी है और अब तैयारी की जा रही है इस गैंग के तमाम कारिंदों को जकड़ने की। खबर मिलते ही टीम इंकशाफ पहुंची डीएसपी सीआईए इकबाल टाउन के पास। जब ये केस आपके पास आया तो किस तरह से आपने इन्वेस्टिगेट किया और कैसे मुल्जिमान को ट्रेस किया गया? सबसे पहले तो ये जो मॉडल टाउन डिवीज़न और ये हमारे इकबाल टाउन डिवीज़न में, इवन सदर्न डिवीज़न में भी ये वारदातें कर रहे थे। मुख्तलिफ जो अहम शहराएँ हैं वहाँ से फैमिली वाली गाड़ियों को चेज़ करके और फिर उनको देखते थे कि जिन फैमिलीज़ ने जेवरात पहने हैं उनको पर ये गन पॉइंट पे उनसे वारदात करते थे, छीनते थे। गैंग के लुटेरे हर वक्त उन खवातीन की खोज में होते जिन्होंने तलाई जेवरात पहने होते। अगरचे मिट्ठू गैंग ने लाहौर को कराची बना रखा था, सड़कों पर हर वक्त खतरा मंडला रहा था, लेकिन ये गैंग मंजर आम पर उस वक्त आया जब दौरान डकैती एक शहरी ने उनकी वीडियो बना ली। ये है वो वीडियो जो पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुई और फिर हर चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज बनकर चलने लगी। ये है उमर नामी वो शख्स जो अपनी वालदा के हमराह कार में सवार था कि उन्हें फैसल टाउन की मेन शाहराह पर ट्रैफिक सिग्नल पर लूट लिया गया। हार्डली मैं 7-8 मिनट के अंदर उधर पहुंच गया था, मैं मड़िया सिग्नल के ऊपर, और सिग्नल बंद हो गया, हम रुक गए, तो मैंने मुंह नीचे किया 6 सेकंड के लिए, 6 से 7 सेकंड टेप ऑन की, तो उतनी देर में मेरी साइड 4 लड़के टोटल आए थे, 2 बाइक्स के ऊपर थे, तो एक लड़का उतर के मेरी साइड पर आ गया और उसने पिस्टल से मेरा शीशा नॉक किया था कि नीचे करो। 3 लड़के मेरी वालदा की साइड पर आ गए थे, उनमें से एक ने बाद में हेलमेट पहन लिया था, तो मैंने अपना शीशा नीचे कर दिया था उसी में, मतलब फ़ौरन ही, कि मतलब कोई मज़ामत ना मैं शो करूं। तो मेरी वालदा का उतनी देर में शीशा नीचे नहीं हुआ था, तो 2 लड़कों ने बट मार के शीशा तोड़ दिया था मेरी वालदा का। उन्होंने अपनी नानी के मतलब ज्वेलरी पहनी हुई थी, कड़े, तो थोड़े से तंग थे, तो उतरने में ना देर लग गई थी। जो वीडियो बनी हुई है वो तकरीबन 50 से 1 मिनट की है। असल में तकरीबन 2 सवा 2 मिनट लगे थे इनको टोटल सारा कुछ करने में।
देखा जा सकता है कि डाकू ट्रैफिक इशारे पर रुकी गाड़ी में सवार शहरियों को लूट रहे हैं। प्लान के मुताबिक डाकू पहले इस गाड़ी की खोज लगाते जिसमें कोई खातून तलाई जेवरात पहने हुए होती। टारगेट की सिलेक्शन के बाद मिट्ठू गैंग के कारिंदे इस गाड़ी का ट्रैफिक इशारे तक पहुंचने का इंतजार करते। जैसे ही गाड़ी ट्रैफिक इशारे पर पहुंचती तो मिट्ठू गैंग के कारिंदे वारदात करने को तैयार हो जाते, बस इंतजार करते सिग्नल के ग्रीन होने का, क्योंकि जैसे ही इशारे की सब्ज बत्ती जलेगी तमाम गाड़ियां भी चल पड़ेंगी और लुटेरों के लिए टारगेटेड गाड़ी को लूटना आसान हो जाएगा। यही वजह थी कि इस 10 रुकनी गैंग ने अक्सर वारदातें ट्रैफिक इशारों पर की। इस फुटेज में भी देखा जा सकता है कि इशारे पर कई गाड़ियां मौजूद होने के बावजूद डाकू किस तरह आसानी के साथ डकैती कर रहे हैं और कैसे असलहा लहराकर और हवाई फायरिंग करके शहरियों में खौफ व हिरास फैला रहे हैं ताकि कोई करीब आने की जुर्रत ना करे। हैरत इस बात की है कि लाहौर की मेन शाहराह है जो पंजाब यूनिवर्सिटी के करीब है और जिना अस्पताल की तरफ जाती है। हर वक्त यहाँ पर रश रहता है, लेकिन जिस वक्त वारदात हुई इस सिग्नल पर ना कोई ट्रैफिक वार्डन था और ना ही कोई पुलिस एहलकार। कहने को यहाँ पर हर वक्त ट्रैफिक वार्डन होता है, लेकिन उस रोज कोई ना था। कहने को यहाँ डॉल्फिन फोर्स भी मौजूद होती है, लेकिन उस रोज वहाँ कोई न था। क्या ये सब महज इत्तफाक था या फिर सच्चाई ये कि मेन शाहराहों को वैसे ही डाकुओं को रहमो करम पर छोड़ दिया गया है? जहाँ ये वारदात हुई वहाँ से सिर्फ 500 मीटर के फासले पर थाना फैसल टाउन है, यानी शाहराह के बिल्कुल करीब, लेकिन डाकुओं को कोई खतरा न था। वो बड़े आराम से आए और लूट कर चले गए। शायद बाकी वारदातों की तरह ये मामला भी दब जाता अगर इशारे पर रुकी एक गाड़ी में बैठा शहरी अपने मोबाइल से ये वीडियो ना बनाता जिसमें डाकुओं के चेहरे वाज़ेह तौर पर देखे जा सकते हैं। ये वीडियो मंजर आम पर आने से पहले जरा पुलिस का रवैया मुलाहिजा कीजिए। इसी तरह ही फिर हम वो उनके पाँव में शीशे पड़े हुए थे तो मैं उधर से गाड़ी मोड़ी वापस और घर को आ गया। तो घर आके मतलब पाँव और जूते वगैरह साफ़ किए थे। तो तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद SHO का फ़ोन आया कि जी मैं उधर मौके पर आ गया हूँ तो आप पहुँचें। तो फिर मैं कपड़े वगैरह चेंज करके उसके पास उधर पहुँचा तो SHO का बहुत गंदा माहौल था। मतलब उसने ट्रीट किया ऐसे मजाक उड़ा रहे, हंस रहे कि हो जाते हैं ऐसी वारदातें, कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता। तो उनके साथ फिर उन्होंने अपना ऐसे ही भेजा। उसके साथ फिर मैं थाना गार्डन टाउन गया तो उन्होंने कहा जी अपनी रिपोर्ट लिखवाएं। तो तकरीबन आधा घंटा बैठा रहा। तो उसके बाद मुहर्रर आया, उन्होंने रिपोर्ट लिखी। तो मेरी उर्दू इतनी मतलब लिखने में मेरी अच्छी नहीं थी तो मुहर्रर ने कहा कि जी मैं ही लिख देता हूँ। मुसल्लह डकैत तादाद में 4 थे, लेकिन मुहर्रर ने जानबूझकर दरखास्त में सिर्फ 2 डाकुओं का तस्करा किया। मगर जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो फिर सारा मंजरनामा बदल गया। पहले मुहर्रर भी इस शहरी को लिफ्ट नहीं करवा रहा था, मगर अब सीनियर अफसरान भी हाल अहवाल जानने पहुँच गए। तकरीबन 12 बजे मैडम आयशा भट्ट थी ASP गार्डन टाउन। तो उनके ऑफिस से मुझे फ़ोन आया उनके PS का कि जी आप मैडम ने आपको बुलाया तो आप आएँ। तो मैं अपने फिर अब्बू के साथ गया था मैडम के ऑफिस। तो तब मैडम ने मुझे दिखाया था कि जी मुझे DIG ने ये वीडियो भेजी है। तो तब उस दिन था ये हज़रत अली हजवेरी का उर्स था तो सारी पुलिस ना उधर थी। तो उन्होंने कहा था कि आपकी वीडियो बन गई है ये। तो उसके पर फिर उन्होंने कहा कि जी आप हमारे साथ मौके पे चलें। तो मैडम आयशा ने फिर बहुत अच्छा ट्रीट किया था। तो मैडम आयशा भट्ट के साथ पहले हम मौके पे गए थे। तो उसके बाद वहाँ से उन्होंने देखा, उन्होंने फिर SHO को डांटा था कि आपने बुलेट्स क्यों नहीं रिकवर की। तो SHO का उधर भी बहुत मतलब अजीब सा रवैया था, जैसे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा इस चीज़ से कि कोई मतलब इस तरह वारदात हुई है। तो उसके बाद फिर मैडम हमारे साथ घर आई थी। तो उन्होंने घर आके अम्मी की स्टेटमेंट ली थी और सारा कुछ देखा था। अम्मी का हाथ भी छिले गए थे दोनों, क्योंकि कड़े पुराने थे तो उतर नहीं रहे थे। तो उन्होंने फिर वहाँ से मिल के फिर वो वापस ऑफिस चली गई थी। तो उन्होंने फिर एक दो दफ़ा और भी हमारे पास आई थी, उन्होंने बहुत अच्छा ट्रीट किया था। तो फिर मुझे उसी टाइम में उसी दिन रात में जब ये फॉरेंसिक वाली मैडम ने वैन भेजी थी तो पुलिस वालों ने आते साथ ही कहना शुरू कर दिया कि जी आपकी गाड़ी पे तो मिट्टी पड़ गई तो फिंगरप्रिंट्स ही नहीं आएंगे। मतलब उन्हें देखा भी नहीं, कुछ भी नहीं किया और पहले इस तरह का मतलब उनका रवैया था स्टार्ट में। तो उसके बाद फिर CCPO की कॉल आई, उन्होंने हमें कहा कि बेटा आपने ये मतलब 4 बंदे थे तो आपने 2 क्यों लिखवाए हैं। तो मैंने उनको बताया कि मैंने 4 ही लिखवाए थे, ये मुहर्रर ने और SHO ने मिलकर 2 लिखवाए हैं, तो मेरी इसमें नहीं थी। तो उसके बाद फिर SP मॉडल टाउन का भी मुझे फ़ोन है, उन्होंने भी मेरे से सेम यही क्वेश्चन किया।
तो फिर रात को तकरीबन 9 बजे मुझे दोबारा पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया था, तो उन्होंने कहा था कि जब दोबारा आएँ आप अपना ना एडिशनल बयान साथ लिखवाएँ। तो फिर जाके हमने करेक्ट करवाया था इसको कि जी 4 बंदे थे टोटल। इस वारदात के बाद खलबली मची। हालांकि ये वारदात इस 10 रुकनी गैंग की पहली वारदात ना थी। इस गैंग ने कैसे छुट्टी के दिन दिहाड़े लूट मार मचाई, लेकिन जब मामला CIA के पास पहुंचा तो कैसे CIA ने इस गैंग की खोज लगाई और अब कहां तक पहुंची है कार्रवाई। उस फुटेज से फिर 2 मुलजमान को आइडेंटिफाई किया गया, इसमें ताहिर और मिट्ठू और शाहरुख था। इनका फिर हमने वो साबका रिकॉर्ड का पता किया। उर्फ इमरान, ताहिर इमरान मिट्ठू है और जो दूसरा लड़का है, क्या इनका पहले भी इस तरह की कोई चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट थी? क्या इनके पास पुलिस का रिकॉर्ड है? इनका साबका काफ़ी रिकॉर्ड है, पहले भी ये इसी तरह की वारदातें ही करते थे। हमारे पुलिस स्टेशनों में और CIA में जहाँ जहाँ ये चलान हुए थे वहाँ सारी इनकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई और फिर इसकी गिरफ्तारी के लिए प्लानिंग शुरू की किस तरह इनको, क्योंकि नॉर्मली ये जगह ये मकान शिफ्ट करते रहते हैं, एक जगह पे रहते हैं 2-3 माह, वहाँ से शिफ्ट किया किसी और जगह पर चले गए। तो सर, जो आप तक अभी तक इन्फॉर्मेशन है, क्या ये गैंग जो है ये एक साथ रहता है या जिस गैंग के जो अरकान हैं वो मुख्तलिफ जगहों पे रहते हैं? सब मुख्तलिफ जगहों पे रहते हैं, अलग-अलग इनकी अपनी रहायशें, और बल्कि ये एक दूसरे को अपनी रहायशें भी नहीं बतलाते। गैंग के कारिंदे जहां एक दूसरे को अपनी रिहाइश तक ना बताते, वहीं अपने मोबाइल नंबर भी अक्सर तब्दील करते रहते ताकि अगर पुलिस किसी एक को पकड़े तो उसके जरिए गैंग के बाकी साथियों तक ना पहुंच सके। इस गैंग के अरकान ने जब भी वारदात करनी होती एक दूसरे से फोन पर राब्ता करते और फिर किसी मार्केट, पार्क या किसी भी पब्लिक प्लेस पर इकट्ठे हो जाते। CIA ने इस 10 रुकनी गैंग की खोज लगाना शुरू की तो पता चला कि इस हालिया वारदात में मतलूब एक डाकू दुबई फरार हो चुका है। ये भी इसके में इंफॉर्मेशन में आया था कि ये अक्सर वारदातें कुछ करने के बाद फिर दुबई चले जाते हैं। तो इस गैंग का दुबई के किसी बड़े गैंग से कोई लिंक है किसी किस्म का? क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे ऐसे गैंग जो हैं वो काम कर रहे हैं जिनका स्पेशली साउथ एशिया के मुख्तलिफ शहरों में उनके अपने नेटवर्किंग है। अब कराची में बहुत सारे ऐसे गैंग हैं जिनके अगर आप ताने बाने जो हैं वो जाकर मिलते हैं दुबई से, तो इस गैंग का भी ऐसा कोई ताल्लुक है कि वहाँ पर कोई मेन सरगना होगा, या आप कह रहे हैं कि जो मिट्ठू है वही असल बंदा है? ये जो चंद लड़के हैं ये खुद ये वारदातें करते हैं फिर दुबई चले जाते हैं, वहाँ कुछ चंद दिन गुजारे शहरों तफरीक, फिर आ गए। नौजवानों पर मुश्तमिल 10 रुकनी डाकुओं का ये गैंग लूट के माल से क्या कुछ करता? आखिर क्यों हमारे नौजवान पैसा कमाने के लिए शॉर्टकट का इस्तेमाल करने लगे हैं? हमारे नौजवान डाकू क्यों बन रहे हैं? मजबूरियां या फिर अय्याशियां उन्हें इस राह पर डाल रही हैं? और फिर बिगड़े नौजवानों का ये गैंग कैसे CIA पुलिस के हाथ आया, ये दिखाएंगे आपको। इस गैंग ने न जाने कितनी फैमिलीज को ट्रैफिक इशारों पर लूटा, न जाने कितनी गाड़ियों को दिन दिहाड़े सड़कों पर निशाना बनाया। आइए जमा करें बेघर बच्चों के लिए। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी।
अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस डीएनए। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा at 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा at 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वज़ारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय। याद तो होगी लुटेरे कहां से आए और कैसे लाहौर में सनसनी फैलाई।
उन्होंने कहा है कि नाना ये कड़ा उतारें आप। 2 मुलजमान को आइडेंटिफाई किया गया। फैसल टाउन की मेन शाहराह पर होने वाली डकैती की फुटेज वायरल होने के बाद ऐसी कई फैमिलीज सामने आईं जो इस गैंग के हाथों लुट चुकी थीं। ये है मिस्टर हमायूं कमाल, जिन्हें इस डकैत गैंग ने दिन दिहाड़े उस वक्त सड़क पर लूटा जब वो अपनी फैमिली के हमराह अपनी गाड़ी में मौजूद थे। जैसे ही पेट्रोल लेके मैं मेन रोड पे चढ़ने लगा हूँ तो उस वक्त जो है 2 लड़के बाइक के ऊपर मेरे लेफ्ट साइड से आए हैं और वो बिल्कुल ऐसा ही था जैसे जो है वो मैं उनको हिट करने लगा हूँ या वो मुझे हिट करने लगे हैं। लेकिन बाद में जिस वक्त ये इंसिडेंट हो गया उसके बाद मैंने जिस वक्त जो है अपनी मेमोरी रिकॉल की तो वो ये था कि मेरी मिसेस को वो ऑब्जर्व कर रहे थे कि उन्होंने क्या पहना हुआ। हर वारदात में इस गैंग का तरीका वारदात एक जैसा ही है। मिट्ठू गैंग के कारिंदे किसी भी तरीके से पहले ये कंफर्म करते कि गाड़ी में सवार खवातीन ने कोई तलाई जेवर पहन रखा है या नहीं, फिर तसल्ली हो जाने पर की जाती है वारदात, जैसा कि इस फैमिली के साथ हुआ। जब हम मेन पे आए हैं तो गाड़ी स्लो थी, तो लेफ़्ट साइड से और राइट साइड से जो बाइक्स आई हैं उन्होंने जो है वो गाड़ी रुकवा ली है। तो हस्बैंड मेरे जो हैं उन्होंने पिस्टल उस पर किया, उस पर ग्लास के ऊपर कि आप इसको जो है ना नीचे करें। जब नीचे किया तो उन्होंने गाड़ी बंद कर दी है। गाड़ी बंद करके तो उन्होंने कहा है कि जल्दी जल्दी आप जो है ना चीज़ें दे दें हमें। चाबी उन्होंने निकाल लिया तो मेरी साइड पे जो थे वो बाइक वाले उन्होंने कहा है कि शीशा तो मेरा नीचे नहीं हो सकता था, तो मैंने अपनी साइड का जो है ना वो विंडो खोली है। तो उसने कहा है कि अपना ना ये कड़ा उतारें आप। वो मैंने उतार के अपने हस्बैंड को दिया तो उनसे वो नीचे गिर गया है। तो जो इनकी साइड पे थे उन्होंने वो मेरा बैग और चीज़ें वगैरह ली हैं। तो जो पीछे बैठा हुआ था लड़का उसने कहा अपनी चेन भी आप उतार के दें, तो मैंने जो है उसको चेन भी उतार के दी है। उसके बाद बेटा मेरा पीछे बैठा हुआ था। बेटे को जैसे ही डकैती की वारदात का अंदाजा हुआ तो उसने संभलने की कोशिश की और जैसे ही मैंने ऊपर देखा है तो वो पिस्टल जो है वो मेरे पे मार रहे थे कि आप जो है शीशा नीचे करें। तो उसी वक्त जो है मैंने फ़ोन अपना नीचे फेंक के अपनी टांगे आगे कर ली ताकि कोई ना कोई एक फ़ोन रह जाए पीछे। इस बच्चे ने कमाल चालाकी से अपना मोबाइल फोन छुपा लिया और फिर उसी मोबाइल से हमायूं सलीम ने डकैती के फौरन बाद 15 पर कॉल मिलाई। लेकिन 15 से क्या रिस्पांस मिला हम कुछ नहीं कहते, उन्हीं की जबानी सुनिए। और अगर आप उस दिन का लॉग उठा के देखें कि 15 पे जो कॉल हुई है 11:30 से 12 बजे के दरमियान, मेरा ख्याल है कोई 30 से ज़्यादा मैंने कॉल्स की और तकरीबन कोई 1.25 घंटे 1 घंटे 10 मिनट के बाद जो है मेरे पास 15 पहुंची। और मैं वो 1.25 घंटा रोड के ऊपर तमाशा बना हुआ था कि ना समझ आ रही थी कि अब पुलिस स्टेशन जाऊं, ना समझ आ रही थी घर जाऊं। कि 1.25 घंटे बाद जब 15 पहुंची है, आके उन्होंने अपनी जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो पूरी की हैं और मुझे कहा जी आप जाके थाने में रिपोर्ट कराएं। लुटने वाला हर शहरी पुलिस के खिलाफ अपने गमो गुस्से का इजहार करता दिखाई देता है। यही वजह है कि अब इस गैंग को पकड़ने का टास्क CIA को दिया गया है। इस गैंग में से कितने अफराद अब तक ट्रेस हो चुके हैं और आज जो आप लोग जाके छापा मारेंगे तो उसमें से कौन कौन एक्सपेक्टेड है, कौन कौन आज गिरफ्तार होगा? इसमें से हमने 10 इनके जो मेंबर हैं उनको ट्रेस कर लिया है। तो इसके 10 मेंबर को ट्रेस कर लिया है और हमने ये ताहिर इमरान मिट्ठू, इसके साथ अरसलान है और अदनान है, एक अली है, ये हमने पहले इनको कर लिया है। तो आज क्या इतलात हैं आपके पास? आज ये क्या होने वाला है? आज किसी बड़ी वारदात के लिए निकल रहे हैं? क्या सीन है इनका? मुखबर ने आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी है? इसमें हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि अब ये दोबारा वारदात के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। ये नॉर्मली फ़ोन पे इकट्ठे होते हैं, जैसे बरकत मार्केट में इकट्ठे हो गए, ठीक है, वो पब्लिक प्लेस पे इकट्ठे होते हैं, जगह बनाते हैं, वहाँ मार्केट है, फैमिलीज़ भी आती हैं, फिर वहाँ से ये चेस करते हैं। यह इंतहाई शातिर गैंग था। इस गैंग के अराकीन मार्केट जाने वाली खवातीन पर भी मुसलसल नजर रखते और जो खातून भी तलाई जेवरात पहने हुए नजर आती उसके ताक़ुब में निकल पड़ते। तुम लोग खवातीन से जेवरात भी छीन लेते थे जी, उनके कानों से बालियां, उनके गलों में चेन सोने की जो थी वो छीन लेते थे, खींच लेते थे।
जख्मी तक कर देते थे। तो ये सिलसिला कब शुरू किया मोबाइल के साथ साथ जेवरात खींचने वाला? ये तकरीबन 1.5-2 साल हो गए हैं। कितनी ख़वातीन को ऐसे तुम लोगों ने चीज़ें खींची उनसे? 20-25 से मैंने खींची हैं। तो ये तुम किन इलाकों से करते थे? मुख्तलिफ इलाकों से। ज़्यादा कौन सा इलाका, कौन सा तुम्हारा, तुमने कौन सा इलाका सोचा हुआ था कि ये मेरा एरिया है? तुम लोग सारी बातें, पूरा गैंग था, एक कहीं पर करता होगा, एक कहीं पर करता होगा, तुम्हारा इलाका कौन सा था? यही नवाब टाउन, जोर टाउन और ये नहर पे आ गए। तरीका वारदात था इन डाकुओं का। पहले जेवरात वाली खवातीन का मार्केट में ताक़ुब करते और जब वो गाड़ी में बैठती तो फिर प्लानिंग के मुताबिक गाड़ी का ताक़ुब किया जाता और सड़क पर ही कार सवारों को लूट लिया जाता। यह है लाहौर का शहरी मिस्टर जमशेद, जिसकी आंखों के सामने इस गैंग ने उसके भतीजे और उसकी बीवी को लूट लिया। ये मेरे रिलेटिव थे जी, भतीजा था मेरा, मुल्तान से आ रहा था। इसने मुझे फ़ोन किया कि मुझे इधर घर का नहीं पता, जोहर टाउन में। तो सुबह कुछ 7:40 का संडे का टाइम था, इतवार थी उस दिन, सुबह 7:40 हुए, 7:45 के करीब यही टाइम था। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मैं ठोकर पे आ गया, आपको ना बताऊंगा। वो ठोकर पे कॉल की कि मैंने उसको कहा कि जिन्ना हॉस्पिटल में आ जाओ, जिन्ना हॉस्पिटल में पुल के पास आ जाओ। वो वहाँ पे आके रुक गया। तो पुल के ऊपर की जो वो सर्विस लैन है नीचे, जो स्टैटिकल डिपार्टमेंट है पंजाब यूनिवर्सिटी का, उसके पास रुका है वो आके। वहाँ पे मैं भी घर से निकल आया हूँ। जब मैं वहाँ पे पहुँचा हूँ तो वो वारदात उसके साथ हो रही थी। मेरी गाड़ी ऊपर थी, उनकी गाड़ी नीचे थी सर्विस रोड पे। मेरे सामने उन्होंने 4 लड़के थे, 70 मोटरसाइकिल पे 2 थे, 2 125 पे थे। उन्होंने तो वारदात कर रहे थे, मेरे सामने वो वारदात करके गए। फिर मैंने उनको कॉल की है पुलिस को 15 पे, वो भी फिर मौके पे आ गए। चालाक गैंग की वारदातों की फहरिस्त बहुत तवील है। बिगड़े नौजवानों का ये गैंग न जाने अभी और कितने शहरियों को कंगाल करता। ताहम सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली ये वीडियो इन डाकुओं के गले का फंदा बन गई। और ये भी सच है कि इन डाकुओं को भी गुमान नहीं था कि ट्रैफिक सिग्नल पर डकैती की इस वारदात के दौरान कोई उनकी वीडियो भी बना सकता है। अच्छा, इस बात का तुम्हें पता चला कि तुम लोगों ने जो डकैती की है वो सोशल मीडिया पे वायरल हो गई है? जी। ये कब पता चला तुम? उसी दिन ही पता चल गया। तो फिर तुम लोगों ने क्या प्लानिंग की थी? कुछ नहीं, जब देखे थे डर गए थे हम। अच्छा जी। उसके बाद फिर मैं चला गया था यहाँ से। कहाँ चले गए थे? दुबई चला गया था। अच्छा, दुबई चले गए। मैं तो ये समझ नहीं आ रही है कि इतनी सोशल मीडिया पे वायरल हुई एक शख्स की वीडियो साफ चेहरा नजर आ रहा है, तुम दुबई चले कैसे गए? किसी ने रोका तुम्हें निकलते हुए यहाँ से? नहीं। हमारे कुछ इन्फॉर्मर उधर मौजूद हैं और 10 जवान मेरे साथ हैं। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफ़े की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है, जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD। तजुर्बा भी सोच विचार लाजिम हो, वहाँ तकरार भी, पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर, होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया,
हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के ज़माने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी ज़िंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा एट 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा एट 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफ़ती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा। इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। ये वीडियो आपको याद तो होगी। लुटेरे कहां से आए और कैसे लाहौर में सनसनी फैलाई। उन्होंने कहा है कि नाना ये कड़ा उतारे आप। 2 मुलजमों को आइडेंटिफाई किया गया।
गिरफ्तारी से बचने के लिए इन मुल्जिमान ने कई हरबे इस्तेमाल किए, लेकिन कैसे CIA पुलिस ने इन्फॉर्मर्स का नेटवर्क बिछाकर इन पर जाल डाला और फिर कैसे टीम इंकिशाफ के हमरा उन्हें हिरासत में ले लिया, ये तो दिखाएंगे आपको। लेकिन सवाल ये है कि हमारे नौजवान इस राह पर क्यों चल पड़े हैं। नौजवानों का ये 10 रुकनी गैंग भी अपनी अय्याशियों के लिए इन राहों पर चल पड़ा, लेकिन पहले इन नौजवानों से बात जो अच्छा भला काम छोड़कर इस गैंग का हिस्सा बन गए। क्या करते हो तुम इस सब के अलावा? प्रिंटिंग का काम करता था। कहाँ पे? ये इधर टाउनशिप के पास। कहाँ साल हो गया तुम्हारा? कोटलापत लाहौर, बाबा अकबर शेद रोड। अच्छा, कोटलापत। उम्र क्या तुम्हारी? 23 साल। 23 साल की तुम हो। और प्रिंटिंग का काम कब से कर रहे थे? ये तकरीबन मैंने कुछ साल 1.5 साल किया है। 1.5 साल से। तो फिर पढ़ाई वगैरह की एजुकेशन हासिल जी कितनी? मिडिल की है। इस गैंग का मरकजी मुलजिम ताहिर इमरान उर्फ मिट्ठू जहां प्रिंटिंग का काम छोड़कर डाकू बन गया, वहीं साथ खड़े इस दूसरे डकैत ने भी पैसे के हुसूल के लिए जुर्म का भयानक रास्ता अपना लिया। किस क्लास तक पढ़ा है? FA किया। तुमने FA किया हुआ है और तुम FA होके तुम एक मिडिल क्लास बंदे की बातों में आ गए? नहीं, मैं वहाँ पे ना वर्कशॉप मेरे दोस्त की थी मोहल्ले में कोटलापत, तो वहाँ पे मैं उनके साथ काम करता था, तो उनकी इस्लाम दुआ थी उनके साथ, तो उनकी वजह इस्लाम दुआ यानी कि हुई इनके साथ, तो वो एक दफ़ा कह रहे थे बाइक पे जाना है, तो ड्राइविंग के लिए ले गए थे मुझे। ये सारी बात है, तुम्हारे फादर एक मेहनत कश इंसान, उन्होंने बड़ी मेहनत से तुम्हें पढ़ाया लिखाया, FA कराया, उनके बड़े ख्वाब होंगे तुम्हारे लिहाज से, और तुम ये किन कामों में पड़ गए थे? इन नौजवानों ने अपने घर बार छोड़ रखे हैं, जो लूटते हैं अपनी अय्याशियों पर उड़ाते हैं। अच्छा, अब इतने तुम्हारे पास पैसे आ जाते थे, घर वाले पूछते नहीं थे पैसे कहाँ से आ रहे हैं इतने सारे? बस 3-4 साल हो गए हैं, मैं घर नहीं रह रहा, बाहर ही रह रहा हूँ। कहाँ रहते थे? कभी किसी के पास, कभी किसी के पास। अभी इधर दाता साहब की बैक साइड पे। तो अब ये पैसों का क्या करते थे फिर? अय्याशी में उड़ाते थे? बस जी। हराम का पैसा था ना, हराम का पैसा कहीं तुम नेक काम में तो लगाओगे नहीं, किसी का लूट के तुम लगा रहे हो तो गलत जगह पे ही लगाओगे। करते क्या थे जो पैसे आते थे? क्या अय्याशी क्या करते थे? वगैरह कर लिया और वगैरह में चले जाते हैं। ठीक, यानी ट्यूशन कर ली और फिर ये वाली चीज़ें। इन डाकुओं ने मजीद कौन कौन से हैरत अंगेज इंकशाफात किए, ये दिखाने से पहले और प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले रिवाइंड का बटन दबाते हैं और आपको दिखाते हैं कि CIA पुलिस ने इन डाकुओं को कैसे जकड़ा। तो सर, आज मेरा आखिरी यही सवाल है कि आज आपने क्या आपकी कितने अफराद जा रहे हैं आज छापा मारने के लिए? कौन कौन इसकी किसकी ज़ेर निगरानी जो है आज का छापा प्लान किया गया? ये हमारे हैदर अली साहब हैं, सब इंस्पेक्टर, नहीज़िया सब इंस्पेक्टर हैं, ये मोहम्मद सैन ऐसे ही हैं, ये 3 अफसरान हम भेज रहे हैं इनकी अरेस्ट के लिए। इसके साथ टीम जाएगी हमारी, उसको सारा हमने प्लानिंग कर लिया है, उनको गाइड कर दिया है, सारा प्रॉपर ब्रीफ कर दिया सर। थोड़ी ही देर में CIA की टीम पूरी तैयारी के साथ अपने मिशन पर रवाना होने को तैयार थी। इस वक्त सब इंस्पेक्टर CIA हैदर साहब अपनी टीम के साथ तैयार हैं और इनसे जानते हैं क्या स्ट्रेटजी है मुल्जिमान को पकड़ने के लिए। वो मुल्जिमान जिन्होंने लाहौर में दहशत फैलाई हुई थी और जिनकी वीडियोस भी वायरल हुई थी, इस वक्त मेरे साथ हैदर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हैदर साहब, मुझे बताइएगा कि कितने जवान आप लेकर जा रहे हैं और क्या प्लानिंग है, किस तरह से आपने इन मुजरिमों को पकड़ना है? जो हमारे कुछ इन्फॉर्मर उधर मौजूद हैं और 10 जवान मेरे साथ हैं, ये सब तरबियत याफ्ता हैं, इंशाल्लाह ताला हम उनको ज़रूर पकड़ लेंगे। मुझे बताइएगा कि हैदर साहब जो हमने वीडियोस उनकी देखी हैं, उनके पास असलहा भी होता है, वो काफ़ी ट्रेंड भी लगते हैं, तो आप लोगों की क्या प्लानिंग है? हमारे जवान भी ट्रेंड है, असलहा हमारे पास भी है। और आप कितने लोग मुतवक्का कर रहे हैं जो आपको अभी तक इन्फॉर्मर ने बताया है, जो भी आपके पास मुखबरी हुई है, उसमें आप उस गैंग में के कितने लोग जो हैं उधर मौजूद होंगे? तकरीबन 4-5 लोग होंगे जो उस गैंग में मौजूद होंगे, इंशाल्लाह ताला वो सारे पकड़े जाएंगे। क्योंकि वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपने बताया कि आप चूंकि अमर सदू की साइड पर जाएंगे और वहाँ पर पब्लिक भी होती है, तो आपने क्या उसकी किस सवाल से प्लानिंग की है कि आवाम भी महफूज रहे और वो मुल्जिम भी पकड़े जाएं? हमने कुछ सफ़ेद पारचात में जवान लगाए हुए हैं, बाकी जो हैं वो ऐसे खड़े करेंगे कि जिससे किसी का नुकसान ना हो। CIA ऑफिसर ने छापे पर निकलने से पहले नौजवानों को ब्रीफिंग दी। यूं CIA की टीम शहर भर में खौफ और हिरास फैलाने वाले नौजवानों के इस 10 रुकनी गैंग को पकड़ने के लिए निकल पड़ी। इस
वक्त सब इंस्पेक्टर CIA हैदर साहब जो है अपने जवानों के साथ यहाँ पर पहुंच चुके हैं। मेरे पीछे आपको चुंगी अमर सदू का इलाका नजर आ रहा होगा और ये वो इलाका है जहाँ से आखिरी दफा कॉल्स रिकॉर्ड मिली है उन मुल्जिमान की, मुबैना मुल्जिमान की। फैसल टाउन में इन स्नैचर ने बहुत सारे लोगों को लूटा था, खवातीन से जेवरात लूटे थे, मोबाइल छीने थे और वो यहीं पर किसी घर में मौजूद हैं और हम यहाँ पर पुलिस जो है करीब पहुंच चुकी है। अब हैदर साहब से जानते हैं कि इनकी क्या स्ट्रेटेजी है, क्या इन्होंने प्लानिंग की हुई है उनको पकड़ने के हवाले से। हमें इन्फॉर्मेशन है कि इधर भट्टी मार्केट है चुंगी अमर सद्दू पे जी, इधर वो मुलजमान आएंगे। हमने पहले इन्फॉर्मर खड़े किए हुए हैं, अब मुलाजमान को पुल के नीचे छुपा कर घाट लगा के खड़े कर देते हैं। जो ही हमें इतला मिलेगी तो उसी वक्त फौरन रेड करके पकड़ लेंगे। इन्फॉर्मेशन की आपके पास? इधर मीटिंग के लिए आना, इधर उन्होंने वारदात का कोई प्रोग्राम बनाना है, लेकिन आज वारदात करने का प्लान नहीं है, सिर्फ वारदात का प्रोग्राम बनाने का प्लान। उनके पास असला हो भी सकता है, मजामत हो भी सकती है, मुजामत हो सकती है, हो सकती है मजामत। ठीक है, ठीक है। चलें सर, फिर हम भी यहाँ पर मौजूद हैं और देखते हैं कि पुलिस जो है CIA जो है स्पेशली किस तरह से इन मुल्जिमान को आज गिरफ्तार करती है। जहां इन्फॉर्मर डकैत पर नजर रखे हुए थे, वहीं बावर्दी CIA एहलकार भी छुपकर डाकुओं का इंतजार कर रहे थे। इन डाकुओं का जो दिन दिहाड़े सड़कों पर लूट मचाते और डकैती करने के लिए स्टूडेंट्स का रूप धारते। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफ़े की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर।
सुनते रहे जुनून की हिकायात खून चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास तो आपकी किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24। लुटेरे कहां से आए और कैसे लाहौर में सनसनी फैलाई? उन्होंने कहा है कि नाना ये कड़ा उतारे आप। 2 मुल्ज़िमों को आइडेंटिफाई किया गया। इन लोगों का वारदात करने का तरीका भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होता था। ये नहीं था कि ऐसे इसी हुलिये में निकल जाते थे। ये प्रॉपर जी सन ग्लासेस वगैरह लगा के कॉलेज का यूनिफॉर्म पहन के अरसलान जो था बाइक चलाया करता था और पीछे ये भी यूनिफॉर्म में पीछे बैठा करते थे या वैसे भी बैठ जाते थे ताकि किसी को शक ना हो, लोग समझें कॉलेज से निकल के आ रहे हैं। लेकिन असल में ये डकैत थे जो कि स्नैचिंग करते थे। स्नैचिंग की वारदातें हद से बढ़ी और ये केस CIA के पास पहुंचा तो फिर इन डाकुओं का जीना मुहाल हो गया। कैसे जकड़ा CIA ने इस गैंग को, कैसे कानून की पकड़ में आया ये गैंग। इस वक्त हैदर साहब जो हैं, जो सब इंस्पेक्टर CIA हैं, वो इस वक्त गाड़ियों को आगे यहाँ से भेज रहे हैं ताकि मुल्जिमान जो हैं वो चौकन्ने ना हो जाएं। सामने जो भट्टी मार्केट है सामने की तरफ, वहां पर ये मौजूद है मुल्जिमान और यहाँ पर किसी वक्त आ सकते हैं। और यहाँ पर पुल के नीचे घात आके पुलिस ऑफिसर जो है यहाँ पर खड़े होंगे और की जो एहलकार हैं उसको पोजीशन ले रहे हैं, ब्रिज के साथ ले रहे हैं, उस रोड के तरफ में ले रहे हैं। और वो जो सामने बाजार है वहाँ से ये कहा जा रहा है कि जो मुबैना मुल्जिमान है इस स्नैचिंग केस के, वो वहाँ से आने वाले हैं अपनी किसी मीटिंग के लिए। डाकुओं के शातिर गैंग का पकड़े जाना बहुत जरूरी था, लेकिन जब से ये वीडियो वायरल हुई थी पुलिस पर दबाव बढ़ गया था, तभी तो ये केस CIA को रेफर कर दिया गया। देखते हैं आज CIA की कार्रवाई क्या रंग लाती है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ चूंकि मरसदू के इलाके में और आपको पीछे मेरे जो है भट्टी मार्केट नजर आ रही है जहां पर मुबैना मुल्जिमान जो है, जो स्नैचिंग के मुल्जिमान है, वो यहाँ पर रुपोश हैं। और अभी ये पता चला है कि मुखबर के मुताबिक कि वो 3 से 4 अफराद जो हैं उस घर से निकले हैं और वो किसी काम के सिलसिले में यहाँ चूंकि मरसदू की तरफ आए हैं। जाल बिछा दिया गया था और फिर कुछ ही देर बाद ट्रैफिक सिग्नल पर लूटने वालों की आमद का सिग्नल मिल गया। पकड़े गए इन तीनों मुल्जिमान में इस गैंग का सरगना ताहिर इमरान उर्फ मिट्ठू भी शामिल था। इतनी दीदा दलेरी कहां से आ गई थी? इतने तुम लोग नडर कैसे हो गए थे कि तुम लोग दिन दिहाड़े फैसल टाउन में मेन सड़क के ऊपर खड़े होकर स्नैचिंग कर रहे थे? बस गलती हो गई है। कहां पर की दिन दिहाड़े स्नैचिंग? इससे पहले दिन के वक्त कहां? कॉलोनी पर, इससे पहले किया था वाद कॉलोनी, वो भी रोड पर ही था। और उस दिन जिसकी फुटेज इस वक्त आप स्क्रीन पर चलते हुए देख भी रहे होंगे, इस दिन तुम लोगों ने कितने की स्नैचिंग की थी और कितने पैसे तुम लोगों के हिस्से में आए थे और कितनी गाड़ियां लूटी थी सिर्फ उस एक दिन में? 2 गाड़ियां जो फैसल टाउन के सिग्नल पर लूटी थी। एक ये थी और एक वादत कॉलोनी पे था।
लेकिन ये वो आखिरी वारदात थी जिसके बाद मुल्जिमान छुपते फिरे। लेकिन आज धर लिया गया इस गैंग के 3 अराकीन को। जहां मिट्ठू और साथ खड़े उसके साथी से एक साथ तफ्तीश की गई, वहीं कुछ मजीद राज अफशा करने के लिए इस गैंग के तीसरे शातिर रुकन से अलहदगी में तफ्तीश की गई। ये है उनका तीसरा साथी, वही साथी जो फैसल टाउन की मेन शाहराह पर डकैती में मुलव्विस था। लाहौर में दहशत फैलाने वाले इस गैंग का एक और मरकजी मुल्जिम जो है इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अली हसन इसका नाम है, इससे बात करते हैं। कहाँ से ताल्लुक है तुम्हारा? लाहौर से। लाहौर से ताल्लुक है। लाहौर में किस इलाके से? चुंगी अमर से। क्या उम्र क्या है तुम्हारी? सर मेरी 18 साल है। और इस गैंग से कब मिले तुम? तकरीबन 1 साल। एक अच्छी फैमिली से ताल्लुक रखने वाला और एक अच्छी खासी जॉब करने वाला ये नौजवान इस दलदल में कैसे फंसा, क्यों मुजरिमाना सरगर्मियों में पड़ गया? अली रज़ा नाम का लड़का है जो मेरा दोस्त था, उसके साथ दोस्ती हुई है, फ्रेंडशिप हुई। उसके बाद इसने मुझे इस कामों में लगाया, सिर्फ इस वजह से कि मैंने आउट ऑफ कंट्री जाना है तो मेरे साथ काम करो, मेरे साथ और काम करने वाला कोई नहीं है। तो बस इसी वजह से मैंने इन लोगों के साथ काम किया है। उसके साथ मेरी दोस्ती थी, उसके साथ काम करने वाला और कोई नहीं था, तो बस इसी वजह से मैंने मतलब काम तो ये होता है ना, कोई मतलब कोई और तरह का काम कर रहे हो आप, कोई नौकरी कर रहे हो, कोई कारोबार कर रहे हो, ये तो क्राइम था, सीधा सीधा क्राइम था। जी सर। इस नौजवान ने दोस्त की बातों में आकर अपना मुस्तकबिल और अपनी जिंदगी तबाह कर ली, मगर अब इसे पछतावा है कि ए काश वो दलदल में उतरने से पहले संभल जाता। सर डर तो था, दुख भी होता है सर। सॉरी सर, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा सर। मेरे से तो तुम्हें तो खैर अब जो भी होगा कानून के तहत सजा मिलेगी, मुझे सॉरी कहने से क्या होता है। ना सिर्फ इस गैंग के कारिंदे बल्कि इस गैंग का सरगना भी अब तौबा कर रहा है। कुछ नहीं आता, इंशाल्लाह ये काम नहीं करेंगे, तौबा करते हैं यार बुरे काम से, दोबारा नहीं करेंगे। इन डाकुओं को तौबा करना बनता था। CIA ना सिर्फ इन तीनों डाकुओं को बल्कि मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारकर मिट्ठू गैंग के बाकी 7 अराकीन को भी गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार होने वाले मिट्ठू गैंग के 10 अरकान से मसरूका नकदी, तलाई जेवरात और नाजायज असलहा भी बरामद कर लिया गया। अभी तक मुल्जिमान ने लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर 56 संगीन वारदातें करने का इंकशाफ किया है, जिनमें 31 मुकदमात ट्रेस हो चुके हैं। ताहम मजीद इंटेरोगेशन जारी है। अफसोस इस बात का है कि इस गैंग के सारे कारिंदे नौजवान लड़के हैं, ताल्लुक भी अच्छी फैमिली से है, लेकिन महज अपनी अय्याशी के लिए इन सब ने अपनी जिंदगियां तबाह कर ली। इस डाकू का अपने जैसे दीगर नौजवानों के लिए ये पैगाम जरा गौर से सुनिएगा। सर इबरत यही है कि सब लोग मेहनत करें और मेहनत की कमाई में जो सुकून है वो हराम की कमाई में नहीं। परवरदिगार की जात हम सबको रिज़्क़े हलाल कमाने की तौफीक दे और हर उस काम से बचाए जो हमारे और मुआशरे की तबाही का सबब बनता है। इसी के साथ ही मुकर्रम कलीम और टीम इंकशाफ को दीजिए इजाजत, लेकिन देखना ना भूलिएगा हमारा अगला इंकशाफ। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है।